नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी कागोदाम पुल के ठीक सामने मौजूद हैं, जिसका कारण है कि गौलापार के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो अब और बढ़ गई है। जी हाँ, जिस प्रकार से गौला पुल का जो अप्रोच रोड है वो बही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं काठगोदाम से घूमकर लोगों को जाना पड़ रहा था। हालांकि फ़िलहाल वैकल्पिक जो मार्ग है वो बनाने की जो कवायद हैं वो शुरू हुई, लेकिन मौसम ने वहाँ भी साथ नहीं दिया और कहीं ना कहीं उसमें भी धीरे धीरे विघ्न है वो पड़ता जा रहा है। कब तक वैकल्पिक मार्ग बनेगा उसके कोई आसार नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ पे मौजूद होने का जो कारण है वो मैं आपको बता दूँ। मेरे ठीक सामने जो सिंचाई विभाग की नहर है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसका 30% हिस्सा गुरुवार रात बारिश के दरमियान, जिस प्रकार से यहाँ पे बारिश दर्ज की गई, पहाड़ों में काफ़ी मात्रा में से यहाँ पे जो पानी है वो आया, कहीं ना कहीं अच्छा खासा फ्लो पानी का था, जिसके बाद यहाँ पे 30% हिस्सा सिंचाई नहर का बह गया है। मेरे आसपास जो भी आप बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सभी पत्थर सिंचाई जो नहर के हैं। और आपको बता दूं, ये नहर कोई छोटी मोटी नहर नहीं है, ये गौलापार के लोगों के लिए मुख्य सिंचाई नहर है। वहाँ के काश्तकारों को, ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में यही मुसीबत अभी यहाँ पे और बढ़ गई गौलापार के लोगों के लिए, जहाँ अभी राहत मिलने के आसार थे कि जल्द ही वैकल्पिक मार्ग है वो बन जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को राहत मिलेगी, लोगों का समय कम खर्च होगा हल्द्वानी आने में। लेकिन एक और मुसीबत यहाँ पे बढ़ गई है, वैकल्पिक मार्ग तो अभी नहीं बन पाया है। लेकिन ये जिस प्रकार से ये मुसीबत सामने आई है, ये मुसीबत हल्द्वानी वालों के लिए भी सामने जल्द आ सकती है, यदि ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं इस प्रकार से भूकटाव वहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। वहाँ पर भी सिंचाई विभाग की जो नहर है, जो मुख्य हल्द्वानी को जहाँ से पानी मिलता है, ऐसे में वहाँ के लोगों को भी अब खतरा है वो बना हुआ है। मकान तो खतरे की जद में है ही, तो वहीं हल्द्वानी के लोगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो सकती है यदि वहाँ भी इस प्रकार का नुकसान होता है। हालांकि वहाँ सिंचाई विभाग ने अभी से जो काम है करना शुरू कर दिया है, एहतियातन बरतना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ये हिस्सा है सिंचाई विभाग का क्षतिग्रस्त हो गया है। 30% हिस्सा है वो इसमें बहा है। आपको ये भी बता दूं, 2021 में भी इस नहर का एक हिस्सा है वो बहा था। हालांकि ये वो हिस्सा नहीं था, उस पार का वो हिस्सा था, लेकिन इस बार कहने का ये हिस्सा है वो इसका बहा है, जिससे काफ़ी नुकसान इस बार लोगों को हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से पानी की समस्या अब उनके लिए खड़ी हो गई है, काश्तकारों के लिए, ग्रामीणों के लिए, ऐसे में उन्होंने जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करने की मांग की है और उनको इसको दुरुस्त कराकर कहने का काम इसमें जल्दी सुचारू किया जाए, इसकी बात कही गई है। बहरहाल यहाँ पे सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी है वो मौजूद हैं, निरीक्षण की ओर से किया जा रहा है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, धरातल में क्या कुछ हाल है, वो क्या समझ पा रहे हैं कि कब तक काम संपन्न हो जाएगा, उनसे जानते हैं, आपको ही बताते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सिंचाई विभाग के ई दिनेश सिंह जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी ओर से निरीक्षण किया गया है, कब तक आसार हैं। 30% हिस्सा है वो इस बार बह चुका है, काफ़ी नुकसान गौलापार के लोगों के लिए है। इस प्रकार से आपको निरीक्षण किया गया है, क्या क्या नुकसान है, कब तक राहत मिलने के आसार है इसमें? 13 तारीख को जो इस समय सितंबर के माह में जो बाढ़ आई थी, उसका जो डिस्चार्ज यहाँ पे था लगभग 75 से 80 हज़ार क्यूसेक के आसपास था। और जिससे आप देख रहे होंगे, आपने भी देखा होगा कि चारों तरफ क्षति के निशान बिल्कुल ये बाढ़ अपने छोड़ गई है और उसमें हमारी नहरें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। दूसरा इसका एक कारण क्षतिग्रस्त होने का है, यहाँ पे जो रॉक भी है वो सेडिमेंटेशन रॉक है, जो कि पानी के कारण ही कट जा रही है। अच्छा ना, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसमें फिलहाल फौरी तौर पर काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो तात्कालिक कार्य हैं वो हम उनको करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंचाई काश्तकारों को जल्दी से जल्दी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। जिस प्रकार से 2021 में भी यहाँ पे नुकसान हुआ था इस नहर को, हालांकि ये हिस्सा दूसरा है जो इस बार बहा है, उस वक्त भी करोड़ों की लागत से काम किया गया था। उस वक्त जिस प्रकार से पानी का बहाव है, इसमें खतरा बना रहता है हर मानसून में। इसलिए मेरे को लगता है कि 1993 में जो इस समय डिस्चार्ज आया था 1,23,000 के आसपास आया था और उसके बाद खतरा तो लगातार बना रहता है। जैसे कि क्योंकि मैं यहाँ पे नया पोस्टेड हूँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये खतरा तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे वो आप देख रही होंगी कि वाटर में भी पानी का बहुत कम है। दूसरा थोड़ा सा अगर आप वो देखेंगे, आप स्ट्रीम में देखेंगे, पुल के कारण पुल के नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं पानी रिफ्लेक्ट होके और किनारों की तरफ आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम चाहें उनसे कहेंगे भी कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है NHI से, ठीक हो गया है ना। जिस प्रकार से आपने बोला कि तात्कालिक रूप से कुछ कार्य किया जाएगा, कब तक फिर भी राहत, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कब तक राहत मिलने के आसार? काफ़ी मुश्किलें उनको हो रही है। गौलापार से सिंचाई नहर है, बहुत बड़ी मुख्य सिंचाई नहर ये है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी सिंचाई नहर है। कब तक लगभग राहत गौलापार के लोगों की? हम तो इसमें तुरंत काम शुरू करेंगे, लेकिन इसमें देखने की ये रहेगा कि इसके नीचे जो चट्टान है
वो इस टाइप की चट्टान है कि इसमें ऊपर से भी खतरा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब काम शुरू होगा इसके परिणाम तभी नजर आएंगे। जब हम इसमें काम शुरू अभी करेंगे कुछ आसार नहीं कि इतने टाइम पीरियड में टाइम पीरियड इसलिए नहीं देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी क्या नुकसान क्या हो सकता है आप खुद देख सकती हैं कि वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई इस समय कहीं ऊपर से गिरने की ओवर हैंगिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को देखते हुए कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे। जल्दी से करेंगे। उस तरफ की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पे लगातार भूकटाव हो रहा है, वहाँ की भी नहरों को खतरा है। वहाँ की नहरों को खतरा है, वहाँ हमने काम शुरू किया, मशीन हमारी कार्यस्थल पे पहुँच रही है और उसमें प्रयास ये रहेगा कि जल्दी कार्य शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा, इस प्रकार से मैंने आपको शुरुआती चरण में बताया था कि 30% इसका हिस्सा है वो बहा है, और जिस संबंध में करेंगे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो भी अलर्ट मोड पे है। लगातार उनकी ओर से यहाँ पे धरातल में आकर ग्राउंड जीरो में हाल देखा गया, निरीक्षण की ओर से किया गया है। और उसके बाद हमने सिंचाई विभाग के ई दिनेश सिंह जी से बातचीत की है। पूरी बातचीत आपने सुनी किस प्रकार से अभी तक कोई आसार जल्द से इसके ठीक होने के नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनकी ओर से निश्चित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नुकसान ऐसा हुआ है कि नीचे से तो ये जो नहर है उसको नुकसान हुआ ही है, लेकिन लगातार ऊपर से भी कहना पसंद से तस्वीरें दिखाई, ऊपर से भी लगातार इसको खतरा है वो बना हुआ है। यदि नीचे इसको दुरुस्त करा दिया जाता है तो ऐसी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन नहीं है कि ऊपर से इसको नुकसान नहीं होगा, जिसका एक बहुत बड़ा कारण गौला पुल माना जा रहा है, माफ़ कीजिएगा काठगोदाम पुल माना जा रहा है। और वो क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सिंचाई विभाग के इस प्रकार से ई दिनेश सिंह जी ने एक बात कही थी, मेरे ठीक सामने जो पुल है आपको दिख रहा होगा, पुल का जो एक पिलर है उसकी संरक्षण को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसकी संरचना है वो गलत तौर पे बनाई गई है। आमतौर पे जो पुल होते हैं उनके नीचे संरचना फिश शेप में होती है, मछली के आकार में होती है, लेकिन इसको मजबूती इसमें रखने के लिए इसको चौकोर बनाया गया, जिससे पुल तो मजबूत हो गया, लेकिन जिस प्रकार से पानी को पर्याप्त रास्ता नहीं मिला और जिस कारण ही जो पानी है वो इस साइड को आ रहा है। यदि आप तस्वीरें देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास तस्वीरें दिखाइए, आप नीचे देख रहे होंगे कि पिलर के नीचे का जो हिस्सा है वो आपको चौकोर सा दिख रहा होगा। और आमतौर पर जो हमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जो हिस्सा है ये फिश शेप में होता है, यानी कि मछली के आकार में होता है। ऐसे में जो पानी है वो दोनों तरफ से होके वो गुजरता है और अच्छा खासा स्पेस पानी को बहाव के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे काठगोदाम पुल की मजबूती के लिए इसको ऐसा इस प्रकार से बनाया गया जो आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग को काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि पानी को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पानी को इस साइड से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि आकार ऐसा है कि अच्छा खासा एरिया उस पुल के नीचे के जो हिस्से ने बेस ने है वो घेर रखा है। ऐसे में यही एक कारण माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया है। बहरहाल उनका कहना है कि NHAI से वो बातचीत करेंगे इस संबंध में। जिस प्रकार 2021 में भी इसको नुकसान हुआ था और अब फिर से नुकसान हो गया है, मुख्य सिंचाई नहर है, तो इसको दुरुस्त कराने की बात वो कह रहे थे कि उनकी ओर से भी NHAI से कही जाएगी। और यदि आपको समय मिला, यदि आपकी मुलाकात होगी तो आप भी उनसे ज़रूर ये बात कहिएगा। उनकी ओर से हमसे भी ये कहा गया है। बहरहाल क्या कुछ धरातल में रहा मैंने आपको बता दिया। जो एक मुख्य कारण इसका सामने आया है कि इस पुल की संरचना है वो थोड़ी सी गलत बनी हुई है, ऐसी बात उनकी ओर से कही गई है कि यही कारण है कि बार बार इसको नुकसान हो रहा है। फिलहाल कब तक ये ठीक होगा इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि लगातार नुकसान ऊपर से भी हो रहा है। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार नुकसान ऊपर से भी हो रहा है। ऐसे में पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। हम हर एंगल से पूरे मानसून को कवर करते आए हैं। जो नुकसान हुआ है हमने आपको धरातल में बताया है। ऐसे में कुछ भी अपडेट यहाँ से आएगा ज़रूर आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।